एवरीवन। अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा और उसे संतुलन के बारे में पढ़ा। आज के एडिशन में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया मूलतः 4 प्रकार की होती है: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की बारे में बात करें तो 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से यदि एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे सामान्य तौर पर उदाहरण में हम बताएंगे कि A प्लस B कोई 2 अभिकारक मिलकर अगर C किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया है। इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं: कोयले का दहन, जल का निर्माण एवं बिना बुझे चूने से बुझा हुआ चूना बनना। जैसे कि आप देखते हैं कोयले का दहन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। एक अभिकारक कार्बन है, एक अभिकारक ऑक्सीजन है और मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार जल के निर्माण में एक अभिकारक हाइड्रोजन है, एक अभिकारक ऑक्सीजन है और वह मिलकर पानी बनाते हैं। और इस तीसरे अभिक्रिया में हम देखते हैं बिना बुझा हुआ चूना, उसमें हम पानी मिलाते हैं तो वो बुझा हुआ चूना बनाता है। तो इस प्रकार 2 अभिकारकों से मिलकर एक उत्पाद यदि बनता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वियोजन अर्थात टूटना। यदि एकल अभिकारक टूटकर उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। साधारण शब्दों में A यदि कोई अभिकारक है वह टूटकर B प्लस C 2 उत्पाद का निर्माण करता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 कारण से हो सकती है: ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। किसी भी अभिकारक का टूटना ऊष्मा के प्रभाव से, किसी प्रकार की ऊष्मा के प्रभाव से अगर कोई तत्व टूटकर, कोई अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जिसका एग्जांपल है CaCO3 को ऊष्मा अगर हम देते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है। दूसरा उदाहरण, दूसरी अभिक्रिया है वैद्युत वियोजन। विद्युत धारा के प्रभाव में आकर कोई भी अभिकारक अगर टूटकर उत्पाद बनाता है उसे हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। और तीसरी अभिक्रिया है प्रकाशीय वियोजन, जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई तत्व, कोई अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद टूटता है, 2 उत्पाद बनाता है तो उस प्रकार के वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम ये रिएक्शन देखते हैं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। सीधे सीधे भाषा में अगर हम बात करते हैं तो यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में हम आयरन या लोहे की कीलें डालते हैं तो उस विलयन का रंग बदल जाता है। वह उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का। और चौथी और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें 2 यौगिकों के मध्य आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप नए उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। यहां हम देखते हैं Na2SO4 से Na अर्थात सोडियम NaCl के साथ मिलके NaCl बनाता है। ये Na ट्रांसफर होके इस Cl के साथ मिलके NaCl बना रहा है और ये Ba यहां से टूटकर इस SO4 के साथ मिलके BaSO4 बना रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 4 मुख्य अभिक्रियाएं संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन के अतिरिक्त हमारे पास कुछ अलग प्रकार की अभिक्रियाएं भी हैं जो निम्नवत हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यदि उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात अभिकारकों के मिलने पर ऊष्मा भी निकलती है तो उस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी, क्षेपण का मतलब होता है निकलना, तो सीधे इसके शब्द के आधार पर हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जिसके उदाहरण निम्नवत है CH4 प्लस O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा, या C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा। दूसरी रिएक्शन को हम कहते हैं श्वसन, और श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अतिरिक्त हमारी दूसरी अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यदि किसी अभिकारक को तोड़ने पर बाहर से हमें ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है
तो उस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हमने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश, दो अभिकारकों को मिलाने के लिए और उत्पाद बनाने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता है, और वह बाहर से ऊष्मा सूर्य के प्रकाश की मदद से हमें मिलती है। तो उस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं के अतिरिक्त दो अभिक्रियाएं और होती हैं रसायन विज्ञान में, उपचयन और अपचयन। उपचयन में अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को उपचयन कहा जाता है। जैसे कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन मोल जुड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे उपचयन हो रहा है। और दूसरी आती है अपचयन। अपचयन अभिक्रिया के समय यदि पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन कहा जाता है। यदि अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं CuO plus H2 is equal to Cu plus H2O, जिसमें CuO से टूटकर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, अर्थात Cu से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो यह Cu का अपचयन हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन या उपापचय अभिक्रिया कहते हैं।